भाई ये जो मेरी भी चेयर उठा लो, ये भी उठा लो, और जो यंग है उनकी चेयर उठाओ यहाँ से, जो जवान है, जो बुजुर्ग है वो बैठे रहे चेयर, उठाओ उन चेयरों को। ये जो 5 बहनें खड़ी है ना, 5-6 बहनें, इनको चेयर दो। देश में ये स्कूल खोलने वाली राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले महामना महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन। हमारे लिए जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बहुत ही क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा जी को नमन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, सदियों से दबे कुचले शोषित वर्ग को उनके हक अधिकार दिलाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन। देश के बहुजनों को राजनीति के शिखर तक पहुंचाने वाले, एक तरह से कहा जाए कि देश के बहुजनों को राजनीति सिखाने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन। और एक छोटे से शब्द कांशीराम जी को मान्यवर साहब कांशीराम जी बनाने वाले, एक तरह से कहा जाए कि साहब कांशीराम जी को मिश्र मूवमेंट का रास्ता दिखाने वाले मान्य दीना भाना वाल्मीकि जी को नमन। और बहुजन समाज में जन्मी बहुजन समाज की शेरणी, अपने साथ हुए अत्याचार का बंदूक की नोक पर बदला लेने वाली माता फूलन देवी जी को नमन। तमाम उन बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने कतरा भर भी सदियों से दबे कुचले समाज के लिए लड़ाई लड़ी, उन सभी को नमन करते हुए सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। देखिए, आज उत्तराखंड में चुनावी माहौल है और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें बेटी भी बैठी हैं, वो ठंड का जो है मौसम है, ठंड भी लग सकती है। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, जिस बात को लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने अपने विचारों में, अपने अपनी प्रस्तावना में, अपने अपनी वाणी में, अपने अपने तरीके से समाज को समझाने की कोशिश की है। वो बात क्या है? वो बात सत्ता की है, वो बात राज की है। जो 650 साल पहले गुरुदास जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन और छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। तब से लेकर के 650 साल पहले गुरुदास जी ने बात कही थी कि हम आज तक बात राज ले आए अपना? नहीं लेकर आए, क्योंकि हमने गुरुदास जी को तो माना है लेकिन उनकी बात को नहीं माना है। बाबा साहब ने, तब हमारे पास घर पे घर नहीं थे, दीवारें नहीं थी, तब बाबा साहब ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर जाकर के लिख लो, हम इस देश के शासक हैं। क्या हम इस देश के शासक बन पाए? नहीं बन पाए। साहब कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन जो है इस देश के बहुजनों के लिए लगा दिया। साहब कांशीराम जी ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों, दिल्ली पर कब्जा कर लो, दिल्ली पर तो क्या हम अपने गांव पे कब्जा नहीं कर पाए? अपने गांव का सरपंच नहीं बना सकते हैं? आखिर क्यों नहीं बना पाए हम अपना पंच सरपंच क्यों नहीं बना सकते? जबकि जितनी वोट, जितना अधिकार उनकी, अरे जहां जिसको जगह मिलेगी बैठ जाएंगे भाई, प्रधान जी जिसको देखो, जिसकी वोट का ना मूल्य, जितना मूल्य प्रधानमंत्री की वोट का है उतना ही मूल्य गरीब की वोट का है। फर्क सिर्फ कितना है? सीधी बात कहूंगा, एक गरीब की वोट और एक अमीर की वोट दोनों सेम है। फर्क क्या है कि हमारी वोट वो अमीर लोग खरीद लेते हैं, हमें वो शराब पिलाते हैं, हमें वो हमारे घरों में मिठाई के डब्बे भेजते हैं और हमें
पैसे दे दो। इसलिए हम वो राज नहीं ले पाए जो गुरुदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन। वो राज नहीं बना पाए, तभी हम इस देश के शासक नहीं बन पाए। कहां दिक्कत है? यहां दिक्कत है, हमने उस चीज को समझा ही नहीं। दरअसल अब 16 तारीख को गुरुदास जी का जन्मदिन है, सभी पूरे ढोल धमाके के साथ मना रहे हैं, प्रभात फेरियां निकल रही हैं, बड़ा उत्साह चल रहा है। लेकिन नहीं, तालियां नहीं बजानी भाई, मेरे लिए तालियां नहीं बजानी। मेरी तालियां उस दिन बजानी जिस दिन भाई जितेंद्र प्रमुख जी यहां से जीत करके भारी मतों से विधानसभा में बैठ जाएंगे। मेरी ताली उस दिन बजानी, मेरे लिए ताली नहीं बजानी। क्योंकि इसलिए भी नहीं ताली बजानी क्योंकि आज हमारी 10 साल की बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं है, इसलिए भी ताली नहीं बजानी। क्योंकि हमारे लोगों को सरेआम जिंदा काटा जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर लखबीर के 3 टुकड़े कर दिए गए थे, पहले उसका हाथ काटा, उसका पैर काटा। इसलिए मेरे लिए ताली नहीं बजानी है भाई, मैं तो बहुत दुखी हूं। ताली उस दिन बजाना मैं भी बजाऊंगा जिस दिन जितेंद्र भाई बहुत भारी मतों में जीत करके विधानसभा में संसद में बैठ जाएंगे, फिर जो है ताली बजाने का जो है मौका होगा। ये फोन बंद कर ले यार, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ी देर बंद कर ले, मैं हाथ जोड़ के अपसेट कर रहा हूं। उल्टी ताली बजाएंगे। जितेंद्र प्रमुख भाई जैसे नेता को आपके बीच में चंद्रशेखर भाई ने क्यों भेजा? क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने महापुरुषों को पढ़ा है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि भाई जितेंद्र प्रमुख जैसे युवा नेता जो खुद में अपने आप में एक बड़ी ताकत है, अरे जो इतने युवाओं को अपने एरिया से रोजगार दिला सकते हैं बिना किसी ताकत के, तो जब वो विधानसभा में बैठ जाएंगे तो क्या आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते वो? तो फिर किसकी हिम्मत होगी कि हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले? क्या होगी? अरे किसकी हिम्मत होगी कोई भाई की तरफ आंख उठा करके देख ले? नहीं होगी। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ एक काम करना है कि जितेंद्र भाई को अपना भारी मतों से यहां पर एक वोट दे करके जिता करके भेजना है। बस ये काम करना है। ये बहुत जरूरी हो गया है। हालात इस देश के समाज के लोग इतने खस्त हो गए हैं कि सरकारें हमें रोकना चाहती है। और मजे की बात एक और 2 मिनट और लूंगा, हमारे बीच में भाजपा और कांग्रेस हमारे ही लोगों को हमारे बीच में वोट मांगने भेज देती है। कांग्रेस हमारे बीच में, फिर वो क्या कहते हैं, हम आपके समाज के। हर भाई तुम हमारे समाज के हो ही नहीं। जब हाथरस में मनीषा बहन की इज्जत लुट रही थी, जब उन्नाव में एक परिवार को जिंदा जलाया जा रहा था, जब जयपुर में बहन की लुट रही थी, तो कौन कांग्रेसी गया था वहां? कौन भाजपा ही गया था? कोई गया था? तो फिर वो हमारे कैसे हुए? क्या हमारे हैं वो? भाई हमारे तो वो है जिस दिन मेरी बहन की इज्जत कोई लूट रहा होगा, जिस दिन ये लोग वहां पर जाएंगे, मेरे तो ये लोग हैं, ये माताएं मेरी हैं। वो दोगले वो दलाल लोग हमारे नहीं है, वो तो कांग्रेस के और भाजपा के लोग हैं, उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। मैं ये कहता हूं, मेरा एक सपना है कि जो छोटे छोटे बच्चे, मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी हैं, भाई हम नहीं चाहते कि, देखो मैं कहूंगा, कहनी पड़ेगी, मैं नहीं चाहता कि इनकी तरफ कोई आंख उठा करके देखे। क्या आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं क्या? तो जमीर तो नहीं मरा ना हमारा, अभी तक तो जिंदा है हम। भाई जिस दिन मर गया उस दिन काहे कोई जो मर्जी कर ले, लेकिन जब तक जिंदा है भाई इस बेटियों की, इन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले तो धिक्कार है हमारी जवानी पर। इसलिए भाई जितेंद्र प्रमुख जी का जिताना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस के लोग तो आपके बीच में आएंगे, 5 साल में एक बार आएंगे, कहेंगे कि हम आपके समाज के हैं। भाजपा के लोग भी आएंगे कि हम आपके लोग हैं, लेकिन दरअसल वो हमारे हैं ही नहीं। वो तो जब आप उनको जिता दोगे, वो वोट लेकर के चले जाएंगे, फिर आपके बीच में वो नहीं आएंगे। ये सच्चाई है समाज के लोगों, क्योंकि हम इस चीज को फेस कर रहे हैं। मुझे यहां पर किस लिए बुलाया गया? भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारे भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इसीलिए भेजा है। और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही क्रांतिकारी साथी भाई महक सिंह, उन्होंने इसीलिए मुझे बुलाया, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो इस बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, इन माओ को अपनी मां मानते हैं, इन भाइयों को, इन बच्चों को अपना बेटा मानते हैं, इनको अपना पिता मानते हैं। हम तो वो लोग हैं। हमारे पास राजनीति नहीं करनी आती, हम तो स्पष्टवादी इंसान हैं। समाज के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं।
जेल जूल से हमें डरने लगता। भाई देखे, अभी जैसे भाई ने बताया कि यहाँ शराब नहीं है, मैं नहीं कहता, इनके फादर साहब बैठे हैं, बड़े सम्मानित साथी हैं और बहुत लोग इनको जानते भी होंगे। पर यहाँ शराब नहीं है, यहाँ तो आपके बच्चों का भविष्य है, यहाँ रोजगार है आपके लिए। अगर आप तय आपको करना, आपको शराब चाहिए 2-4 दिन के लिए या पूरी जिंदगी के लिए, आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, कोई रोजगार चाहिए। अगर आपको चाहिए शराब, फिर तो चलो, फिर नहीं मैं कहूंगा, फिर तो दे दो जिस मर्जी को वोट। अगर आपको चाहिए अपने बच्चों का भविष्य, रोजगार चाहिए, अपने बच्चों की जिंदगी सेफ चाहिए, बहनों की इज्जत की सुरक्षा चाहिए, तो फिर भाई जितेंद्र प्रमुख जी को वोट डाल दो। शराब देने तो आपको बहुत आएंगे, और शराब आपको कौन सी मिलेगी? देखिए आपकी हमारी औकात क्या है, हम आपकी और हमारी औकात क्या है। आपको देंगे वो देसी शराब की बोतल, देसी, समझ रहे हो? देसी क्या, इधर क्या कहते हैं उसको, ठर्रा। और उन लोगों के जो उनके दूसरे लोग दारू वहां भी, शराब वहां भी जाती है, वहां क्या जाएगी? इंग्लिश। अरे जूते की नोक पर देसी की बोतल, जूते की नोक पर समझते हम देसी की बोतल। हमें नहीं चाहिए भाई, यहां भी भेदभाव होता है हमारे साथ। उनको इंग्लिश की शराब जो 500-700 हजार रुपए की, और हमें वो 100-150 रुपए की बोतल। यार जितने भी गिरे हुए थोड़ी ना हम, या जमीन मर गया हमारा। हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जो गिरे हुए लोग हैं यार, हम तो गिरे हुए थोड़ी ना जो 150 की शराब पियेंगे। अरे जब, एक बात बताइए आप, जब जितेंद्र भाई जैसे युवा नेता आपको रोजगार देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि अरे आप अपने घर में बैठ करके ना, जब रोजगार मिलेगा, देसी क्यों पियो आप? अरे जब आपके बच्चे की 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50 हजार नौकरी होगी, अरे अच्छी शराब पीना, अच्छी अपने घर में बैठ के, चिकन के साथ पीना। अगर आपको, वैसे तो गंदी बात है ये, वैसे तो ये गंदी बात है, लेकिन चलो जो जिसको पसंद है वो करेंगे, तो फिर अच्छी चीज है ना। तो आज देखिए, मैं एक लास्ट बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि गुरुदास जी से लेकर के, गुरुदास जी ने भी राज की बात कही थी, साहब काशी राम जी ने, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडे, गाडगे जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम जितने भी महापुरुष हुए, सभी ने यह कहा कि उस दिल्ली पर कब्जा कर लो, फिर जो है हमारा रोजगार भी होगा और हमारे भाइयों की सुरक्षा भी होगी, बहनों की भी सुरक्षा होगी। बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। हम इस चीज को समझे नहीं है, अब समझने की जरूरत है, अब समझने की जरूरत है। तो आज जो है इन भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहां पर अच्छे तरीके से किया है। भाई सुरेंद्र, भाई यासुफ, भाई विनोद नोटियाल, भाई रोहित कुमार, भाई अभिषेक, विजय कुमार, राहुल, अनिकेत, सोनू, अजय, रामपाल, प्रमोद कुमार, सुरेश प्रधान, गुरमीत भाई, परवीन कुमार, रूपचंद, दीपक भाई, भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ताली नहीं बजानी है मेरे लिए, नहीं, इन भाइयों के लिए ताली बजा सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ताली उस दिन बजाऊंगा, मैं भी बजाऊंगा जिस दिन जितेंद्र प्रमुख भाई जैसे नेता आपके बीच से निकल के संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना। माँ, देखो अपनी माँ से 1 मिनट जरा, 1 मिनट अपनी माँ से बात करूं जी। मैं लेट हो रहा हूं, लेकिन मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा देख माँ, मैं इसलिए अपनी माँ से बात कर रहा हूं क्योंकि आपको घर चलाना है। यदि ये लोग, इनके पैर डगमगा जाएं और ये शराब लेके घर पे आ जाएं, तो आपको पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इलाज करना बढ़िया वाला, समझ गए? इलाज करना बढ़िया वाला। मैं आपके साथ, आपका बेटा आपके साथ है। बेटा मैं आपका भाई हूं, मैं आपके साथ हूं, दिक्कत नहीं करनी किसी बात की। हमें तो इन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, ठीक है जी। जय भीम, जय भारत।